तो आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस का पार्ट 3 है ये। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो ज़रूर देखें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग स्टार्ट करें। हमने मेडिसिन तक का पढ़ लिया तो हम लोग शुरू करते हैं। इन द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेर हिज काउंसलर्स। तो जो दूसरे क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने कहा था कि किंग के लिए सबसे ज़रूरी इनके काउंसलर्स हैं। अदर सेड द प्रीस्ट, कुछ ने प्रीस्ट को कहा था, मतलब साधु। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर, और कुछ ने डॉक्टर्स को कहा था। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और बाकी सब ने कहा था कि उनके सोल्जर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस। थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कुछ ने साइंस कहा था। Others choose fighting and yet others religions worship, और बाकी ने लड़ने लगे थे अपने रिलीजन की पूजा के लिए, उसके बारे में। यहाँ हम लोग काउंसलर्स का मतलब देखते हैं। काउंसलर्स का मतलब यहाँ लिखा है मेंबर ऑफ द काउंसिल। काउंसिल के जो मेंबर होते हैं ना, काउंसलर्स कहा जाता है। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव नो रिवॉर्ड। तो उनके जो आंसर थे, जो उनके क्वेश्चन के आंसर बहुत अलग थे, तो किंग ने किंग उनसे सेटिस्फाइड भी नहीं हुआ, तो उसने उसको लोग कोई भी गिफ्ट नहीं दिया था। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। तो उन्होंने सोचा कि अब हम लोग वो लोग एक हर्मिट पे जाएंगे। तो हर्मिट क्या होता है? अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, जो पर्सन अकेला रहता है और जो एक सिंपल लाइफ जीता है। तो किंग ने हर्मिट पर जाने के लिए कहा। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल। नहीं, यहाँ तक नहीं। हाँ, एज द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव नो रिवॉर्ड। इंस्टेड डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। तो उसने एक हर्मिट की एडवाइस लेने की सोची। हु हैज़ वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो अपने अच्छे जवाब के लिए जाना जाता था। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। तो जो हर्मिट था वो एक लकड़ी में रहता था जिसको कभी नहीं छोड़ता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, उसे कुछ नहीं दिखता था, खाली सिंपल पीपल को जानता था। एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डनरी क्लॉथ। तो किंग ने एक नॉर्मल कपड़े पहन लिए, अलग कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। जब किंग हर्मिट के घर के पास पहुंचा तो फिर अपने घोड़े को कुछ दूरी पे ही छोड़ दिया और अकेले आया हर्मिट के घर के पास, अपने बॉडीगार्ड को पीछे ही छोड़ दिया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज। तो जब किंग उसके घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि जो हर्मिट है वो ज़मीन को खोद रहा है फ्रंट ऑफ हिज हट, उसके हट के सामने। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड, उसने राजा को ग्रीट किया, मतलब गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी हो, गुड नाइट, जो भी उसने ग्रीट किया। और फिर उसने खोदना शुरू कर दिया फिर से। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट था वो बूढ़ा भी था और कमज़ोर भी था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथली हैविली, और वो काम कर रहा था इसलिए वो बहुत तेज सांस ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, मैं तुम्हारे पास आया हूँ वाइज ईमानदार हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन। तुमसे मुझे 3 क्वेश्चन के आंसर पूछे हैं। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मैं सही चीज़ सही टाइम पे कैसे करूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, में सबसे ज़्यादा किन लोगों की ज़रूरत है। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट कौन से अफेयर्स हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, हर्मिट ने उसकी बात सुनी पर कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदता रहा। यू आर ट्राइड सेड द किंग, यू आर टायर्ड सेड द किंग। किंग ने कहा कि तुम थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, जिस चीज़ से खोद रहा था उसे स्पेड कहते हैं। तो उसने उसका स्पेड ले लिया और फिर वो खुद ही खोदने लगा। यहाँ पे अफेयर्स का मतलब है थिंग्स, मैटर्स एंड बिजनेस, ये सब होता है मतलब अफेयर्स का। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड। तो हर्मिट ने शुक्रिया, धन्यवाद कहा, थैंक्स कहा किंग को अपना स्पेड देते। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वो ग्राउंड पे गिर गया। ये देख सकते हैं, ये हर्मिट ने बूढ़ा सा है तो उसने पकड़ रखा है, स्पेड ये होता है। आगे हम पढ़ते हैं। व्हेन द किंग हैड
द टू बेड्स, जब उसने थोड़ा सा एक बस खोला था, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, वो रुका और ने अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया। द हर्मिट गिव नो आंसर, हर्मिट ने कुछ जवाब नहीं दिया, बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, लेकिन वो अपने शरीर को स्ट्रेच करता है, अपने हैंड फॉर द स्पेड के लिए, एंड सेड, और फिर उसने कहा, नाउ यू रेस्ट, अब आप आराम करिए, लेट मी वर्क, मुझे काम कर लेने दीजिए। बट द किंग, ये किसने कहा था? हर्मिट ने कहा था। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, और जो किंग था उसने उसको जो खोने वाला था वो नहीं दिया और वो डिग करते रहा। यहाँ पे जो वेन द सबसे स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में जो बेल्ट्स है उसका मतलब है स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, मतलब छोटी छोटी जगह जहाँ प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। 1 hour पास देन अनदर, और 1 घंटा पास हो चुका था और दूसरा पास हो रहा था। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड एट द लास्ट किंग स्टक टू स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, जो सन था डूबे जा रहा था और लास्ट में किंग ने उसका जो उसका स्पेड था उसने उसको रख दिया ग्राउंड पे और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर, तुम्हारे क्वेश्चन, मैं तुम्हारे पास आया था ईमानदार इंसान अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, तुम मुझे कोई आंसर नहीं दे सकते, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न, तो फिर मैं चले जाता हूँ अपने घर। हियर कम्स समथिंग रनिंग सेड द हर्मिट, फिर हियर कम्स समवन रनिंग, तो यहाँ पे कोई दौड़ते हुए आ रहा था, हर्मिट ने कहा। तो मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको बाद में करते हैं, तो पहले इसको देखते हैं। द किंग, पार्ट 2 स्टोरी कहाँ, द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, तभी जो किंग था वो पीछे मुड़ा, उसने दाढ़ी वाले इंसान को देखा जो आ रहा था उसकी तरफ। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसका जो हाथ था उसके स्टमक पे वो दबा रखा था। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जिसके द्वारा ब्लड खून निकल रहा था। व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, जब वो किंग के पास पहुंचा तो फेंट हो गया, गिर गया ग्राउंड पे। फेंट मतलब लॉस्ट कॉन्शियसनेस, मतलब कि लॉस हो जाना, भूल जाना, मतलब कि एकदम लाचार टाइप का हो जाना। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मेंस क्लॉथिंग एंड फाउंड द लार्ज ऑन इन स्टमच, तो जो किंग और हर्मिट ने उसके कपड़े उतारे और एक बहुत बड़ा घाव देखा उसके पेट पर। द किंग वॉश एंड कवर्ड इट विद द हैंकरचिफ, द किंग ने फिर उसके घाव को धोया और उसे हैंकरचिफ से हैंकी से कवर कर दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, पर जो खून था वो रुक नहीं रहा था, तो फ्लो हो जा रहा था, बह जा रहा था। द किंग रिड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द बेरिंग स्टॉप्ड, तो जो किंग था उसने फिर से खूब ज़्यादा उसने कपड़ा लगाया जब तक खून रुक ना गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, जो इंसान था थोड़ा अच्छा हुआ और फिर उसने कुछ मांगने के लिए मांगा। यहाँ रिड्रेस का मतलब है ड्रेस अगेन, फिर से ज़्यादा बस कपड़ा लगाया। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम, जो किंग था उसने अच्छा पानी ले आया, फ्रेश वाटर ले आया, उसको दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, तो इस समय तक सूरज डूब चुका था और ठंडी हवा चली थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरी द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, जो किंग था हर्मिट की हेल्प मदद से जो वाउंडेड इंसान था, घायल इंसान, उसको जो उसका हाथ था हर्मिट का, उसके अंदर ले जाके बेड पे लिटा दिया। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्विट, जो इंसान था वो उसने अपनी आंखें बंद करी और वहीं पे लेट गया। द किंग ट्राइड बाय हिज वॉक एंड द वॉक ही हैड डन, तो जो किंग था वो थक गया था अपने काम से, तो फिर वो ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, तो वहीं ज़मीन पे गिर गया और वहीं पे सो गया रात भर। व्हेन ही अवोक इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, तो उठा तो उसने काफ़ी समय पहले की बात याद करी। वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, तो देखा कि वो जो इंसान था बियर्ड मैन, दाढ़ी वाला इंसान, तो बेड पे लेटा हुआ था। फिर उठ के बोला, फॉरगिव मी सेड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस व्हेन ही सॉ द किंग वॉज अवेक, मुझे माफ़ कर दो, जो दाढ़ी वाला इंसान था उसने ये कहा किंग से जब किंग उठ गया था। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर दिस सेड द किंग, ये किंग ने कहा कि मेरे पास मुझे कुछ नहीं पता और मैंने जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ, किंग ने कहा। यू डोंट नो मी बट आई नो यू, ये जो घायल इंसान था उसने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते बट मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वेयर रेवेंज ऑन यू, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, मैं तुमसे रेवेंज बदला लेना चाहता था। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड साइज माई प्रॉपर्टी, क्योंकि तुमने भाई को मार लिया था और उसकी प्रॉपर्टी ले ली थी। आई नो यू हैव गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, तो मुझे पता चल गया था कि तुम अकेले आए हो उस हर्मिट को मिलने के लिए। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, तो
मैंने अपना दिमाग बना लिया कि मैं तुम्हें रास्ते में ही मार दूंगा। बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न, पर टाइम बीतता गया लेकिन तुम वापस नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हेडिंग प्लेस, तो मैंने अपनी छुपने की जगह छोड़ दी। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और फिर मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड के पास आ गया। Who recognized me and wounded me, जो मुझे पहचान गया और उसने मुझे घायल कर दिया। I escaped from him but I should have died if you had not dressed my wounds, तो मैं उससे तो बच के निकल गया, लेकिन अगर तुम मुझे कपड़ा ला के रोकते नहीं मेरा खून, तो मैं फिर मेरे वाउंड को, तो फिर मैं अब तक मर चुका होता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं तुम्हें मारना चाहता था लेकिन तुमने मेरी लाइफ बचा ली, ज़िंदगी बचा ली। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। तो अब आई विश टू किल यू, तो मैं तुम्हें मारना चाहता था और तुमने मेरी लाइफ बचा ली। इसके बाद उस घायल इंसान ने कहा कि नाउ अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तो मैं आपका सबसे अच्छा फेथफुल सर्वेंट रहूँगा, और मैं अपने बच्चों को भी यही बताऊँगा टू डू, और यही उन्हें भी करने के लिए बताऊँगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके बाद फिर अभी हम लोग इसके बाद आगे का पार्ट 4 में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल।